नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों, आज का वीडियो जैसा आपने थंबनेल देखा है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या रेंट पे रहना ठीक है या प्रॉपर्टी परचेज करके रहना वहाँ ठीक है। देखिए, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह डिपेंड करती हैं बहुत सारी कंडीशंस पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शहर में ट्रांसफ़र होके जाते हैं और जहाँ पे आपको सोचना है कि भाई अब यहाँ पे मैं रेंट पे लूँ या प्रॉपर्टी परचेज करके लूँ, तो देखिए, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो बजट भी होता है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपके पास बिल्कुल पैसे की टेंशन नहीं, तो फिर तो आप प्रॉपर्टी कैश में परचेज करके रह सकते हैं, फिर जाते समय उसको बेच दें। पर ये वीडियो है नॉर्मल लोगों के लिए कि भाई जो प्रॉपर्टी लेने के बाद या रेंट लेने से भी पहले 10 बार सोचते हो, बजट सीमित है। तो दोस्तों, अगर आप जहाँ पे जिस शहर में रहने जा रहे हैं और अगर आपको मालूम है, क्योंकि हमको कंपनी में हम भले वहाँ पर बिजनेस करने गए हो या वहाँ पे हम जॉब करने गए, हमें अंदाज़ा रहता है कि हम कितने साल यहाँ लगभग रहने वाले हैं। यदि आपको वहाँ पे लगता है कि भाई 4 साल, 5 साल, 6 साल मैक्सिमम हो गया, इससे ज़्यादा के बाद हम हो सकता है हमारा ट्रांसफ़र हो जाए या हम अपने होम टाउन चले जाएँ, तो बेशक मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने का ना सोचें। क्योंकि अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी लेंगे और आपका थोड़ा बजट सीमित है, तो आपको होम लोन लेना पड़ेगा। और होम लोन लेने के बाद अगर आप दूसरी जगह जाते हैं, तो आपको एक तरफ ईएमआई भी आपका बाहर आएगा और दूसरी तरफ आपको दूसरे शहर में रेंट भी देना पड़ जाएगा। और ज़रूरी नहीं जितना ईएमआई आएगा आपकी इस प्रॉपर्टी पे आपको उतना रेंट आएगा। तो अगर आपका रहने का टाइम 5-7 साल ही है, तो फिर आपको बेशक वो वहाँ पे किराए पे ही रहना चाहिए। भले आपसे कोई भी बोले कि भाई इतना आप किराया दे रहे हो, उतने में तो आप परचेज करके ईएमआई भर सकते हो, पर वो बात मत मानिएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई इस शहर में मैं आया हूँ, यहाँ पे 8-10 साल, 12 साल भी रहना हो सकता है, तो वहाँ पर आप एक मकान लेके सोच सकते हैं रहने के लिए कि हाँ चलो हम यहाँ पे परचेज कर लेते हैं। और 10-12 साल में अगर वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ जाएंगे और जाते हुए हम इसको बेच सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बेचना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 10 साल का वेट तो करना ही पड़ेगा, जिस हिसाब से इस समय मार्केट चल रहा है फाइनेंस का। अब आती है सेकेंड चीज़। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका सीमित बजट है, नॉर्मल नौकरी करने वाले आप हैं और इस समय आप किसी बड़े शहर में करने गए, तो वहाँ पे अगर आप अच्छी सोसाइटी में आपको रहना है, तो यकीन मान के चलिए वहाँ पे जो आपका जो फ्लैट कीमत होगी वो या आपकी कोई मकान की कीमत होगी, वो कम से कम 60 से 70 लाख रुपए हम मान के चलते हैं, जिसका ईएमआई आएगा कम से कम 50 से 55 हज़ार रुपये। अगर आप मार्जिन मनी भर देते हैं, तो कम से कम की बात कर रहा हूँ। और अगर वही सोसाइटी में, उसी लेवल की सोसाइटी में आप रेंट पे रहने जाते हैं, तो वहीं पे आपको 15 से 16 हज़ार रुपये में आपको रेंट पे मिल जाएगा और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, कोई लोन की जफा भी नहीं मारनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, अगर आपको कम समय के लिए है, वहाँ पे आपको ईएमआई देना पड़ रहा है 50 से 60 हज़ार रुपये का, और यहाँ पे आपको सेम मकान 15 हज़ार रुपये के रेंट पे रह सकते हैं। दोनों तरफ में देखिए, रेंट का अगर मैं बात कर लेता हूँ और ईएमआई यानी परचेज करने के अपने अपनी डीमेरिट्स हैं और अपने अपने फ़ायदे भी हैं। जैसे आप रेंट पे रहते हैं, आप रेंट पे आप रहा, आप 6 महीने बर्बाद रहे, फिर आपको पता लगा यहाँ पे यार ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे पड़ोसी अच्छे नहीं है, यहाँ पे भाई ये प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे एमिनिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो आप साल भर रह के वहाँ पे मकान चेंज कर सकते हो। पर अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली और आपको लगा कि भाई यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है कि साल भर के अंदर प्रॉपर्टी पहले या तो जल्दी बिकती नहीं है और हो सकता है आपको घाटे में उठा के वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़े। तो जैसा कि मैं आपको कंक्लूड करता हूँ वीडियो में, यदि आप कम समय के लिए यानी 5 to 7 ईयर्स के लिए किसी शहर में रहने जा रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी बेशक आप रेंट पे लीजिए, वहाँ पे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं ऑन अदर हैंड आपको लगता है कि अब 10-12 साल मेरे को यहाँ पर रहना पड़ सकता है, तो आप वहाँ पे खरीदने के लिए सोच सकते हैं। बस खरीदने के लिए आपको हो सकता है अपनी आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, उस हिसाब से सोसाइटी आप वहाँ पे परचेज करके रह सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको 15-16 हज़ार में जो 70-80 लाख का मकान है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अब प्रॉपर्टी आपकी हो रही है, 10-12 साल में अच्छा रिटर्न देके जाएगी, तो आप थोड़ा सोसाइटी से और एरिया से वहाँ पे आप थोड़ा समझौता करके परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी भी अगर आप लोगों को इससे कन्फ्यूजन लग रहा हो कि भाई कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में पूछ कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। और इन्वेस्टमेंट पर्पस वाइज भी अगर आपको उसमें कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो और लास्ट में बात कहना चाहूँगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी वीडियो की बहुत कम हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लग गया हूँ, और सबसे ज़्यादा कारण है कि आप लोगों का प्यार मिलना थोड़ा कम हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वीडियो बनाने की फ्रीक्वेंसी मैंने काफ़ी कम कर दी है। तो अगर वैसे ही प्यार मिलता रहेगा, तो यकीन मानिए मैं जल्द से जल्द और अच्छी फ्रीक्वेंसी में नए नए अपडेट लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।